साल था 1942 और जर्मनी में एक तानाशाह का शासन था जिसका नाम था हिटलर। पूरे जर्मनी से यहूदियों को पकड़कर यातना शिविरों में डाला जा रहा था जहां उनकी हत्या कर दी जाती थी। हजारों लोग रोज मारे जा रहे थे। ऐसे में एक डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल की नई नई शादी हुई थी और इनके परिवार के सभी सदस्यों, जिसमें इनकी माता, पिता, भाई, बहन और गर्भवती पत्नी शामिल थे, और खुद विक्टर फ्रैंकल को भी पकड़कर यातना शिविर में डाल दिया गया। 1945-46 में जब जर्मनी की हार हुई तो सिर्फ 2 लोग बचे रह गए, खुद डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल और इनकी बहन जो ऑस्ट्रेलिया भाग चुकी थीं। डॉक्टर फ्रैंकल ने यातना शिविरों में जीवन को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने लोगों को मरते हुए देखा था। जब वो यातना शिविर से बाहर निकल कर आए तो उनके मन में एक विचार कौन था। उन्हें यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसे यातना शिविरों में भी कुछ लोग जीवित कैसे बच गए थे। उनकी रिसर्च का टॉपिक ये नहीं था कि लोग मरे क्यों, क्योंकि मरना तो स्वाभाविक था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कुछ लोग बचे रह गए थे। इसके लिए डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने उस समय के जितने सर्वाइवर्स थे उनका एक सर्वे किया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इंसान को जीने के लिए जिंदगी में कुछ मायनों की, कुछ कारणों की जरूरत होती है। जिन्हें जिंदगी में जीने के लिए ये कारण नहीं मिल पाते हैं, वो खुद ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल अपनी इस फाइंडिंग को एक कोट से बार बार रिप्रेजेंट करते थे। वो कहते थे, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। इसके लिए डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने अंत में एक किताब भी लिखी जिसका नाम है मैन सर्च फॉर द मीनिंग। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने साइकोथेरेपी की एक शाखा का आविष्कार किया जिसका नाम है लोगोथेरेपी। इसके अंतर्गत जो लोग जीवन में निराश हो चुके हैं और जीने की आशा छोड़ चुके हैं, उन्हें जिंदगी में मकसद तलाशने में मदद की जाती है। आज हम देखेंगे कि साइकोथेरेपी की जो थ्योरी डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने प्रपोज की, उसके अंतर्गत इंसान को जीने के लिए किस चीज की जरूरत होती है और उस मायने की तलाश कैसे की जा सकती है। डॉक्टर फ्रैंकल का कहना है कि कई बार जिंदगी में लोग इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी खुद की जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा अक्सर 3 वजहों से होता है। जी अर्थात गिल्ट, किसी चीज से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा अपराध बोध की भावना। दूसरा डेथ, किसी प्रियजन की मृत्यु। और तीसरा पेन, हो सकता है कि जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द है, आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं। इन 3 कारणों से इंसान अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है। डॉक्टर फ्रैंकल का कहना है कि इन तीनों ही कारणों में इंसान को मीनिंग तलाशनी चाहिए। गिल्ट अर्थात अपराध बोध से निपटने के लिए इंसान को यह समझना चाहिए कि वो खुद को बदल सकता है, खुद को इंप्रूव कर सकता है, बेहतर बना सकता है। ऐसे ही मृत्यु की समस्या से निपटने के लिए इंसान को खुद को यह समझाना चाहिए कि जीवन क्षणिक है और हर किसी का जीवन किसी ना किसी दिन खत्म जरूर होता है। ऐसे ही अगर दर्द से निपटना है तो इंसान उस दर्द को अचीवमेंट के रूप में लेकर के इस प्रॉब्लम से निपट सकता है। लोगोथेरेपी के अंतर्गत यह कहा जाता है कि इंसान को जिंदगी की अंत वाली बिल्कुल लास्ट गोल ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, उसे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स की जरूरत होती है। ये शॉर्ट टर्म गोल्स 3 तरीके से ढूंढे जा सकते हैं। या तो ये लव के जरिए ढूंढा जा सकता है। आपके दिल में अगर किसी के प्रति प्रेम है तो वो एक कारण हो सकता है जो आपको जीने के लिए एक रास्ता दिखा सकता है। दूसरा, अगर आप सफरिंग को भी कुछ कारण दे पाएं, इस सफरिंग को भी जीने के कारण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी भी अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो उसका कारण कुछ ना कुछ जोड़कर देखने की कोशिश करें। इसी प्रकार से आप अपने वर्क अर्थात विशेष कार्य को भी एक कारण बना सकते हैं जिसके लिए आपको जीने का कारण मिल जाएगा। तो ये था डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल का लोगोथेरेपी का सिद्धांत, जिसको जिंदगी में मकसद तलाशने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं और हमारी अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।